है, तो a की वैल्यू 60 आएगी। a प्लस a इज इक्वल टू 3a। यहाँ से a जाएगा 180 के नीचे और वो हो जाएगा डिवाइड, और a की वैल्यू आ जाएगी 60। यहाँ क्या किया आपने? 10 y equals to 58. y इज इक्वल टू, अच्छा पहले x का बताओ और a का बताओ। a का कैसे निकाला? a का 122 और x का भी 122। ठीक है, x भी 122 हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? सेम। x 122 है ना, तो अंदर वाला एंगल क्या होगा? ये भी 122। 122 कैसे हो सकता है? आपके पास टोटल एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना होगा? स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता? 180। 180। ठीक है, अगर ये 180 है और इतना हिस्सा उसका 122 है, तो बाकी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 180। बच्चे 180 टोटल है ना? ठीक है, 180 में से इतना हिस्सा 122 है, ठीक है, तो बाकी कितना होगा? 58। 58, बिल्कुल। अब ये 58 है तो ये वाला भी 58 होगा। हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं उससे? जी। क्या आ जाएगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? 116। क्यों? ये क्या एंगल हो जाएगा? ये वाला। अच्छा, y की आपने डायरेक्ट वैल्यू बता दी मुझे। y की 180 माइनस 122 करके। नहीं, y की आपने पहले क्या वैल्यू बताई थी? 116 आप किसके लिए कह रहे थे? 58 प्लस 58। ठीक है, तो 58 प्लस 58 किस एंगल के लिए होगा? एंगल ए के लिए। एंगल y के लिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये सवाल देखे थे, ये वाले सवाल। ठीक है, उसकी तरह यही सवाल है। इसके अंदर यहाँ पे y है और आपका एंगल 58 है और 58 है, तो उससे आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 116। ठीक है, एक और तरीका क्या था कि आप 116 को 180 से माइनस करते, तो आपके पास ये वाला एंगल आता। उसको फिर आप दोबारा 180 से माइनस करते तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाता। तो वो भी तरीका है। आंसर आपके पास y का 116 है और x का 122 है। जी। सही। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आप क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 11 का a इक्वल्स टू 90 और दूसरा 177। अच्छा बच्चे, 90 नहीं हो सकता। अच्छा, इसको करने का तरीका ये होगा कि आपको पहले ये वाला एंगल निकालना होगा। ये वाला एंगल क्या है? 90। 90 है, बिल्कुल। अब ये 90 है तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? ये भी 90। टोटल इनका 90 होगा ना, तो b प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो एक b कितना हो जाएगा?
एक बी नहीं 80 कैसे हो? 90 यहाँ पे 2 क्या कर रहा टू मल्टीप्लाई है? तो साइड पे जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 45 सही। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 45 बचे। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता? 180 तो इतना ऐसा 45 है तो बाकी का हिस्सा कितना होगा? जी 45 मुझे सब है। मुझे पता है कि मेरे पास इतने जगह है, ये 180 है, मैंने इसमें से इतना ऐसा काट लिया, ये 45 है, तो बस बाकी हिस्सा कितना होगा? 180 माइनस 45 होगा ना, जी तो कितना होगा? हम्म? 135 बिल्कुल। तो ए की वैल्यू 135। यहाँ क्या किया? यहाँ E equals to 59 E is equal to 59। क्यों? अच्छा सब करो। 100 हमें ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, जी ऐसे क्या? लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये वाला एंगल कितना है, और हमें ये वाला भी एंगल पता ही नहीं कितना है। कोई एंगल है जो हम ढूंढ सकते हैं? ये वाला ढूंढ सकते हैं? जी ठीक है, कितना होगा ये वाला एंगल? फोर्टी सॉरी 40 डिग्री 40 नहीं होगा, ये टोटल कितना है? 360 ठीक है, एक तरफ आपका 140 है, एक तरफ आपका सर 100 है, तो 360 में से मैंने 100 निकाल लिया, कितना बचा? 260 260 में से मैंने 140 निकाल लिया, कितना बचा? हम्म 120 120। कितना एंगल हो गया ये? 120। अब 120 के अंदर 2 ई ऐड होंगे तो 180 बनेगा, है ऐसे ही है? जी जी हम्म तो इक्वल्स 180। ये कितना हो जाएगा? 2E 2e। बिल्कुल बेहतरीन, वेरी गुड। अब हमारे पास यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, तो वहां जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड माइनस माइनस। वेरी गुड, शाबाश। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 60 और 2e। यहाँ पे हमने क्या कहा था? 2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड शाबाश। तो 2 हमने वहां से वहां भेज दिया डिवाइड करने के लिए, कितना हो जाएगा?
30. 30. वेरी गुड, इज 30. शाबाश. क्वेश्चन नंबर 14 देखो. 13 देखो. अब हमारे पास हम एक काम करें, हम डाल देंगे वर्टिसेस के ऊपर पॉइंट्स. ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. ठीक है. जी. अब हम किसी एंगल की बात करेंगे तो हम उसको 3 लेटर देंगे. जैसे x जो है, x इज ए सी डी. ओके. जी. ठीक है. अब हमारे पास एंगल्स हैं ए बी सी, सी ए बी या फिर बी ए सी जैसे हम कहें, और सी ए बी, सी बी ए. सी बी ए भी हो चुका, बी सी ए या ए सी बी. ये हमारे पास 3 एंगल है. ऐसे क्या जी. समझ आ रहे हैं कौन सा एंगल है? जी. ठीक है. तो मुझे बताओ हमारे पास कौन सा एंगल हम फौरन निकाल सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन को देखने से? एंगल x. एक्स डायरेक्ट कैसे निकलेगा? एक्स को तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा. 77. हाँ, तो 77 और कौन सा एंगल? 77. x और 77. ठीक है. हमें दिया हुआ है ए सी डी और हमें दिया हुआ है बी ए सी, है ना. बी ए सी इज इक्वल टू 77 दिया हुआ और ए सी डी इज इक्वल टू एक्स, है ना. जी. ये लाइन और ये लाइन इक्वल है ना. जी. तो इससे हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा? सेम एंगल. कौन सा वाला? नाम बताओ एंगल का. सी. ये जी. नहीं बच्चे, ये वाला एंगल मिलेगा. दोनों एंगल जो, दोनों लाइन जो सेम है उनके साथ वाला एंगल मिलता है. जैसे अगर ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. ठीक है. जी. तो कौन सा एंगल हमें मिल गया? बी. बी. बी एंगल कौन सा है? ए बी सी. ए बी सी. सो ए बी सी इज इक्वल टू 77 ऑल्सो. ठीक है. तो ये भी 77 हो गया. अब ये वाला एंगल निकाल सकते हो? जी. ठीक है. कैसे निकालोगे? 180 और x. वन 180 और x से कैसे निकालोगे? x तो हमें पता ही नहीं है, हमें खाली ये एंगल पता है और ये एंगल पता है. इन दोनों एंगल से निकाल सकते हो? जी. कैसे निकालोगे बताओ? 180 से माइनस करके. हाँ, तो किसको माइनस करोगे? 77 और 77. बिल्कुल 2 दफा माइनस करेंगे. शाबाश. बताओ क्या आंसर आया? 26. 26 या 36? 26. 26. अब ये हो गया 26. अब हमें x चाहिए, तो x कैसे निकालोगे? x को 26 से. x को 26 से क्या करो? 180 से माइनस. बिल्कुल 180 से किसको माइनस करेंगे? 26. बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश. इज इक्वल टू
154. 154, शाबाश। तो x की वैल्यू आ गई 154। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मुझे बताओ क्या करोगे। आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो। हमारे पास वापसी नंबर डाल रहा हूँ A B C D। हमारे पास कौन सा एंगल हमें दिया हुआ है 150 और उसको नाम क्या होगा एंगल का? एंगल C. एंगल ACD ये नाम होगा, इज इक्वल टू 150। ठीक है, ऐसा ही है। जी। और कौन सा एंगल दिया हुआ? और एंगल AW. W दिया हुआ। W कौन सा एंगल है? एंगल A. पूरा नाम लो। ABC. BAC। BAC BAC. W। ठीक है। और BAC के अलावा हमें और क्या दिया हुआ है उन्होंने? और हमें एक और हिंट दी हुई है। कौन सी दो लाइनें हैं जो कि सेम है? AC और BC. BC, शाबाश। ठीक है, AC और BC सेम है। तो हमारे पास कौन सा एंगल जो है W के इक्वल होगा? एंगल B. एंगल B। अगर उसको पूरा नाम लो तो क्या होगा? BC. ABC। अच्छा, ABC। ABC इज W। ठीक है, जी। सही। अब हमारे पास ये भी W हो गया और ये 150 है। ठीक है, अब हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम W प्लस W लिखें इज इक्वल टू 150, ये भी कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? जी। ठीक है, और हम कर सकते हैं कि हम 150 माइनस 180 करें। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एंगल आएगा, कितना आएगा? 30. शाबाश। ये 30 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 2W। ठीक है, एक ही बात हो जाती है, 2W इज इक्वल टू 150, या फिर 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 2W। ये भी आपके पास 150 इज इक्वल टू 2W। तो W जी। के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, सही है। जी। वहां जाके डिवाइड करेगा, 75. 75। W इज इक्वल टू 75। शाबाश। हमारे पास यहाँ पे 3x 2x x, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होंगे? X के 180 के। 180 के इक्वल होंगे, बिल्कुल, शाबाश। इज इक्वल टू x प्लस 3x प्लस 2x। ठीक है, फिर इनका टोटल क्या बनेगा? 5x. दोबारा देखो, x प्लस 3x प्लस 2x। 5x स्क्वायर. नहीं बच्चे, स्क्वायर नहीं होगा। आपके पास ये 1 की वैल्यू है, ये 3 है, ये 2 है। 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है? 6. 6x। सो 180 इज इक्वल टू 6x। तो अब क्या करेंगे? डिवाइड. बिल्कुल, बिल्कुल, x इज इक्वल टू 30। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब 16 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास A B C D। यहाँ पे कौन सी दो लाइन इक्वल है? DC वाली और CAB.
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा ही है। जी जी सो ए बी सी और ए सी बी, है ना। जी और अगर हम लाइन की बात करें तो ए सी और ए बी, है ना। जी तो यहाँ पे कौन सी लाइन इक्वल है? ए सी और DC डी सी, शाबाश। तो एंगल कौन सा इक्वल होगा? 38 किसके इक्वल होगा? कौन से वाले एंगल के? एंगल A एंगल ए। एंगल ए की क्या नोटेशन होगी? A सी ए डी ना बच्चे। CAB सी ए डी इज इक्वल टू 38 ए डी सी विच इज 48। ठीक हो गया, जी सही। अब हमारे पास आ गया ये 48 और 38, ठीक है। हम क्या ये वाली एंगल निकाल सकते हैं? सही, हमारे पास ये ट्रायंगल है ना। जी तो हम क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? जी निकाल के बताओ। क्या करेंगे? 104 104 बिल्कुल, वेरी गुड, 104। तो क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं उससे? जी कितना हो जाएगा? 76 76 पे, बहुत अच्छे, शाबाश। ये वाला भी 76 हो जाएगा उससे। जी तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 76 नहीं, 76 होगी। ये 76 है, ये 76 है, ये कितना होगा? अब हम दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं, अब हम ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं। ठीक है, तो ए की क्या वैल्यू हो जाएगी? 104 104 कैसे होगी? दोबारा देखो, टोटल कितना होता है ट्रायंगल के अंदर? 180 180। 76 है कि एक 76 और है, तो बाकी कितना हो जाएगा? 28 28। वेरी गुड, ए इज इक्वल टू 28। तो अच्छी है। चलो, अब हम जो है ट्रायंगल्स के बाद जाएंगे एंगल्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये एफ एंगल्स देख रहे हैं, जी ठीक है। इसमें क्या होगा? एक ऊपर वाला एंगल और एक नीचे वाला एंगल इक्वल होंगे। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला एंगल, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला एंगल, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला एंगल। सही है? जी ठीक है, एक ये हो गई बात। एक हो गई ऑल्टरनेट एंगल्स की बात। इसके अंदर हम देखते हैं जी। सही है? जी तो इसमें ये एंगल और ये एंगल दिखते हैं, ये इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ बताओ ए की क्या वैल्यू होगी इसके अंदर? क्या नजर आ रहा है? कौन सा लेटर दिख रहा है? Z जी दिख रहा है, तो क्या होगा? A equals to 72 बिल्कुल, शाबाश। 2 में
अच्छा 2 में क्या देख रहे हैं हम? 2 में हम देखेंगे ये सी। सी में क्या होता है पता है? नहीं। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 180 होता है सी में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 180 माइनस 82। बिल्कुल। तो बी की क्या वैल्यू हो जाएगी? 98। 98। शाबाश। यहाँ क्या करोगे? टी इक्वल्स टू 100। 100 नहीं कर सकते ना बच्चे। अच्छा अब हम यहाँ जो करेंगे वो हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि टी कहाँ कहाँ इक्वल हो सकता है। ये हमारे पास पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, अब मुझे बताओ ये टी कहाँ आ सकता है? ए में और एफ में। ए में और एफ में। यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। ऐसा ही है, ये कह रहे हो? जी। ठीक है, जी। तो अगर यहाँ पे हमने लिख दिया टी, तो अब हम टी निकाल सकते हैं। जी। कितना होगा और कैसे निकालोगे? 180 माइनस 100। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। 180 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा? 80। 80। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। पहले देखते हैं कि x कहाँ कहाँ आ सकता है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। सॉरी, ए यहाँ पे और एफ यहाँ पे। कहाँ कहाँ आ सकता है? एक्स। एक्स कहाँ कहाँ आ सकता है? ई में। इधर। जी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको अगर हम नाम दें तो ये होगा ए, एफ, एफ की पोजीशन पे और ई। ठीक है, और कहाँ आ सकता है इसके अलावा? और ए के नीचे। ए के नीचे तो सी, ए, एफ। सी, ए, एफ यहाँ आ सकता है। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और कहीं आ सकता है? और एफ के बराबर में जी। एफ के बराबर में, तो ये क्या हो जाएगा? डी, एफ, जी। ये भी एक्स है। जी। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ये आ गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ से x निकाल सकते हैं। 180 माइनस 92। बिल्कुल, 88। शाबाश। यहाँ F5 में क्या होगा? 5 में कोई लेटर दिख रहा है? जी। जी दिख रहा है, शाबाश। क्या वैल्यू हो जाएगी y की? y इक्वल्स टू 86। बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ सी दिख रहा है, एफ दिख रहा है। एफ दिख रहा है, शाबाश। क्या वैल्यू हो जाएगी? एफ दिख रहा है तो ई की क्या वैल्यू होगी? 74। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक होगा। यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। पहले हम एक्स को देख लेते हैं। एक्स की क्या वैल्यू समझ में आ रही है? कोई लेटर दिख रहा? 95। 95, शाबाश। क्यों, कौन सा लेटर देखा? जी। जी देखा। वाई की क्या वैल्यू हो जाएगी? 50। 50। जी दिख रहा है, शाबाश। 8।
B equals to 74. B इज इक्वल टू 74, बिल्कुल शाबाश। ठीक है, और A ऑपोजिट में आ सकता है। A ऑपोजिट में आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 180 minus 93, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? 87। 87, सही, ठीक होगा, सही है। अब यहाँ तक आपको मुश्किल लगा? नहीं। शाबाश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करो। जी, सही, 9 में क्या समझ में आ रहा है? 9 में C equals to 77। C इज इक्वल टू 77 कैसे हो सकता है? ना S में आ रहा है, ना C में आ रहा है, ना Z में आ रहा है। चलो पहले A देखते हैं, A कहाँ कहाँ आ सकता है? 77 के ऑपोजिट में B। यहाँ पे क्या आ सकता है? A कह रहे हैं, A तो नहीं आ सकता, A के अलावा कुछ और आ सकता तो आ सकता। C आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, C आ जाएगा। तो फिर C की क्या वैल्यू हो जाएगी? 180 minus 77, ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 103। ठीक है, A देखो, एक 65, 65 कैसे? 180 minus 115। जी, यहाँ पे आएगा A, तो आपके पास 180 माइनस 115, तो आपको 65 दे देगा वैल्यू। ठीक है जी, अब ये आपने प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक होमवर्क। ठीक है, ये करेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज रह जाएगी, फिर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम टेस्ट करेंगे इसका। ठीक है, जी, इसका आप होमवर्क ले लो। ठीक है, ले लिया। कोई सवाल? नहीं। ठीक है, ये कर लो, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 ये कर लेंगे। जी, ठीक है, ओके शबीब, कोई सवाल? नहीं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।